चैनल कमल क्लासेज। हमने बात करी थी अपने साधारण ब्याज पे और हमने अभी इसके अभी पहला पार्ट और 2 पार्ट हमने इस पर अपने घेर दिए हैं। अब पार्ट जो है 3 आएगा, पार्ट 3। और हमने अभी जो बात करी है वो बिल्कुल बेसिक से हम अभी आए हैं और अब जो हम बात करेंगे थोड़ी सी अपने सवालों पर, हम टाइप वाइज हम सवाल कर रहे हैं और अपने अब नेक्स्ट वाले टाइप पर आएंगे। और टाइप आप जो भी होगा देख लो। अब सवाल है, सवाल ये है आज का, मोहन ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज दर से, मोहन ने 9% से कोई धन दिया और बोला उसी के बराबर की राशि 10% से, उसी के बराबर की राशि 10% से उधार दी और 2 वर्ष में इनका जो टाइम है इनका 2 वर्ष। अब बोला कि 2 वर्ष में जो इन्हें प्राप्त ब्याज है, मतलब जो साधारण ब्याज है वो कितने रुपए है, 760 रुपये है, 760 रुपये है। तो बताइए कि प्रत्येक बंदे का राशि कितनी है, आप मुझे बताओ। एक बंदे ने ब्याज दिया 9%, एक बंदे ने ब्याज दिया 10%, टाइम इसका भी 2 साल है, टाइम इसका भी 2 साल है। जो मुझे 2 साल में कुल मिला के ब्याज मिला वो कितने मिला है, 760 रुपये। तो बताइए इनकी धनराशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है इनका, प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई, समान है, सेम है। अगर इस टाइप का कोई सवाल है तो आप इस टाइप को, अगर हम बात करें इस सवाल के बेसिक्स है तो बेसिक सवाल का ये है, जैसे हम पता है कि बेसिक मैंने मान लिया कि माना मूलधन x रुपए है, कितने रुपए है, x रुपए है। कि भैया मैंने जो ब्याज लिया वो कितने लिया, ब्याज दर x रुपए लिया। अब बोला कि इस x पे पहले ब्याज कितने % दिया, 9%। साल कितने हैं तो आप बोलोगे 2, तो टाइम कितना हो गया यहाँ से 2 साल, बटे में कितना लगा देंगे 100। अब बोला ब्याज आज राशि कितनी है, x रुपये है, आज राशि कितने रुपए है, x रुपए है, और अब का रेट कितने % है, 10%। टाइम कितने साल है, आज भी 2 ही साल है, बटे में कितना 100। अब बोला कि इसका ब्याज और इसका ब्याज जो मिला है मुझे कितने रुपए मिला है, 760 रुपये। तो बताइए x का मान क्या है। ये इस सवाल का बेसिक है जो आप इसे अपने आप आगे से कर सकते हो। यहाँ से x का मान निकालोगे, जो राशि आएगी आपका पास प्रिंसिपल होगा। याद करो मैंने आपसे बताया था अगर हम बात करते हैं साधारण ब्याज में तो P होता है कितने %, 100%। ब्याज कितना होता है, R इंटू T%, और अमाउंट कितना होता है 100 प्लस के RT%। ये मैंने आपसे 3 बातों की बात करी थी पहले 2 पार्टों में कि भैया क्या होता, P होता है 100%, ब्याज होता है R इंटू T, अमाउंट होता है 100 प्लस के RT। तो आप मुझे बताओ पहले वाले बंदे से ब्याज लिया 9% पर साल कितने हैं तो 2 है। जब 1 साल का ब्याज 9% और भाई साल कितने हैं 2, तो 9 दूनी 18। तो हम बोलेंगे यहाँ से इसने जो ब्याज लिया कितना होगा, R इंटू T। तो R कितने %, 9%, और समय कितने साल, 2 साल। तो ये इससे ब्याज मिल गया। अब बोला कि इसका ब्याज कितने बना, 10%। तो आप बोलोगे इसने ब्याज 10%, टाइम पीरियड कितना था, 2 साल। अब बोला कि कुल मिला के ब्याज कितने रुपए है, 760 रुपए। तो आप बताओ 9 दूनी 18, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18, और 10 दूनी 20। तो आप बोलोगे कि इसे 2 साल में इस % से 18% ब्याज मिला, इसे 2 साल में 10% से 20% ब्याज मिला, तो कुल ब्याज कितने % हो गया। तो आप बोलोगे कुल ब्याज कितने % हो गया, 38%। तो हम बोलेंगे कि 38% का मान कितना है, 760 रुपये। तो आप बताओ 1% का मान कितना आएगा, तो 38 में कितने होंगे 76, और यहाँ से आएगा 0। मान निकालना मुझे कितने % का, 100% का। तो आप यहाँ से 0 लगा दो और यहाँ पे इसका उत्तर कितना आएगा, 2000 रुपये। तो हम बोलेंगे कि जो इनका मूलधन है वो कितने रुपए है, 2000 रुपये। तो आप सवाल समझ चुके होंगे, आशा करता हूँ। आप फिर देख लीजिए कि भैया पहले ब्याज 9% था पर टाइम कितने साल है, 2 साल। दूसरा ब्याज कितने %, 10% पर टाइम कितने साल है, 2 साल। तो आप बताओ R इंटू T कि ब्याज कितना होता है। तो आप पता है R इंटू में T होता मेरे भाई। तो आप बताओ R कितने %, 9%, टाइम कितने साल, 2 साल। तो ब्याज कितना जाएगा 18%।
यहाँ से 10% और 10 दूनी 20%, तो आप बोलोगे कुल मिलाकर वह कितना हो जाएगा। 38% का मान कितना है 760 रुपये, तो 100% कितना हो जाएगा 2000 रुपये। हम आशा करते हैं कि आप सवाल को समझ चुके होंगे। ये सवाल का बेसिक है और ये सवाल का हमारा अपना कंसेप्ट है कि जो हमने आपसे बात करी थी, तो ये उस कंसेप्ट का सवाल है कि भैया ब्याज होता R इंटू T% से। तो ये सवाल टाइप नंबर जो भी था आपका, पर इसका ये पहला सवाल है। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर दूसरा, अब आप देखिए, बोला कि R है 7%, R कितने परसेंट है 7%, और यहाँ R कितने परसेंट है 5%। अब बोला कि जो इनका टाइम है वो टाइम कितने साल है 4 साल। बिल्कुल सेम सवाल है, और बोला इन्हें कुल मिला के जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 960 रुपये। तो ये सेम सवाल है, बिल्कुल कोई इसमें अंतर नहीं है। आप बताओ यहाँ से आपका R कितने परसेंट है 7%, यहाँ पे आपका R कितने परसेंट है 5%, टाइम कितने साल है 4 साल। तो आप बताओ ब्याज क्या होता है मेरे भाई, तुरंत बताया ब्याज होता है R इंटू T%। कितने होता है R इंटू T%। तो आप बताओ पहले ब्याज 7% लिया, पर साल कितने हैं 4, तो आप बोलोगे एक साल में 7%, तो 4 साल में ब्याज जो मिलेगा तो हम बोलेंगे R इंटू T। तो 7 चौक 28% ब्याज मिलेगा मुझे इस परसेंट से। अब परसेंट कितने हैं 5% है। जब एक साल का ब्याज कितने परसेंट 5%, और मेरे भाई साल कितने हैं 4, तो हम बोलेंगे 5 चौक 20, मतलब R इंटू T। तो 5 चौक 20%, तो हम बोलेंगे इस वाले 7% से 4 साल का ब्याज कितने मिला मुझे 28% मिला। इस वाले 5% से 4 साल का ब्याज कितने मिला 20% मिला। तो आप मुझे बताओ टोटल जो ब्याज मिला है मुझे, तो आप बोलोगे टोटल ब्याज मिला है 20, 28% ये है, 20% ये है, तो कुल ब्याज मुझे मिला कितने परसेंट 48%। तो मेरे भाई 48% बराबर किसके है 960 के, तो हम बोलेंगे 48% किसके है 960 के। तो 48 दूनी कितने होते हैं 96 होते हैं। कितने होते हैं 2 बार, और मान जाएगा यहाँ पे 0, मान निकालना है 100% का, तो आप यहाँ भी 0 लगा दो। और इस सवाल का आंसर कितना आएगा 2000 रुपये। मैं आशा करता हूँ कि अभी जब हम टाइप कर रहे हैं जो भी हमारा टाइप था वो आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया कि ये सेम सवाल था। आप बताओ R कितने परसेंट है 7%, साल कितने हैं 4, तो 7 चौक 28%। यहाँ पे R कितने 5%, साल कितने हैं 4, तो 5 चौक 20%। तो 28% ब्याज मुझे यहाँ से मिला, 20% जब यहाँ से मिला, तो कुल ब्याज कितना हो गया 48% का मान कितना है 960। तो 1% का मान 20, 100% का मान 2000। ये सवाल था। अब हम अपनी बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। एक टाइप के 2 सवाल, और जितने भी हमसे टाइप बनेंगे हम इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे साधारण ब्याज के अंदर। अब हम अपनी बात करेंगे अगले टाइप पे। आशा करता हूं कि आप सवालों को समझ रहे होंगे। अपना सवाल नंबर दूसरा, देखिए, एक राशि साधारण ब्याज दर से किसी 4 वर्षों में, मतलब टाइम पीरियड कितने साल है 4 साल है, कितने साल है 4 साल है, के लिए रखी गई। यदि उसे ब्याज 3% अधिक दर पर रखा जाता, मतलब R बराबर कितने परसेंट है 3%, तो इस पर 1440 रुपये 1440 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। क्या होता अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो बताइए वो राशि कितनी है। अब आप मुझे बताओ, ये आपके पास सवाल है कि क्या है कि कोई धनराशि 4 साल की मैंने रखी, बोला कि रेट 3% अधिक है। क्या है 3% मेरे भाई अधिक है, तो मैंने लगा दिया प्लस कि बोला कि रेट पहले कुछ होगी, मुझे अगर कितनी है बनाना, यहाँ पर रेट कितने परसेंट है R% है, पर अब रेट कितनी है, अब है R प्लस के 3%। कितने परसेंट है, पहला रेट R% है, अब रेट कितनी है R प्लस के 3% है। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपसे क्या बताया कि अगर हम बात करते हैं ब्याज की, तो ब्याज होता है R इंटू T होता। क्या होता है R इंटू T, जो आप
खूब पढ़ना है इस बात को, तो आप मुझे बताइए साल कितने हैं 4 और ब्याज कितने परसेंट दी गए 3%। तो आप मुझे बताओ अगर कोई बंदा मुझसे 1 साल में 3% ब्याज अधिक ले लिया है तो भाई साल कितने हैं 4, तो मैं बोल लूंगा कि इसने मुझसे 4 साल में 4 तिया 12%, 4 तिया 12% ब्याज अधिक लिया होगा। कितने लिया होगा 12% ब्याज अधिक लिया होगा। अब इस 12% का तो मान है कितना 1440। तो आप मुझे बताओ 12 बार हम 122 आप बोलोगे 1% का मान कितना आएगा 12 है तो 120 और मान निकालना है मुझे 100% का। तो आप बताओ यहाँ 2 जीरो लगा दो तो हम बोलेंगे इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितने आएगा 12,000 रुपये आएगा। मैं आपको बता दूँ एक सवाल दोबारा से, आप बताओ टाइम पीरियड 4 साल, बोला कि रेट पहले से 3% अधिक है, पता नहीं पहले रेट कितनी थी, मैंने माना कि यहाँ रेट R थी, अब बोला 3% अधिक है तो इसे बोला कि जो ब्याज मिला है वो 1440 रुपये अधिक मिला है। तो आप मुझे बताओ अगर कोई बंदा मुझसे 1 साल में 3% ब्याज अधिक ले रहा है और साल कितने हैं 4, जब 1 साल में 3% तो 4 साल में 4 तिया 12% का से अधिक लेगा। अब इस 12% का मान कितना है यही है, तो आप बोलोगे मैंने इसे काट दिया तो इसका 100% का मान कितना है 12,000। तो ये एक अगला टाइप था और मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल को समझ चुके होंगे, समझे मेरी बात। अब हम इसी टाइप का एक अगला सवाल करते हैं, वो आपका सवाल अगला सवाल ये है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% दर पर ब्याज लिया, मतलब R बराबर कितने परसेंट है 12% है। बोला कि 3 वर्ष के पश्चात, मतलब बोला है कि 3 वर्ष के बाद उसे 5400 रुपये उसी समय के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। उसने बोला कि उसने 5400 रुपये, कितने रुपए 5400 रुपये, ये किसके रूप में लौटाए हैं ब्याज के रूप में लौटाए हैं। तो बताइए कि मूल राशि कितनी है, आप मुझे बताओ। उसने बोला कि एक बंदे ने बैंक से पैसा उधार लिया और उधार किस परसेंट से लिया 12% से, और 3 साल के बाद, मतलब हम बोलेंगे जो टाइम है हमारे पास कितने वर्ष है 3 वर्ष है, और जब वो 3 साल के बाद पैसा लौटाया तो वो कितने रुपए लौटाया 5400 रुपये लौटाया, वो क्या के रूप में ब्याज के रूप में। तो आप मुझे बता दीजिए, मैंने आपसे बताया है कि ब्याज बराबर क्या होता है तो R इंटू टी तो होता है मेरे भाई, कितना होता है R इंटू वो किस में होता है परसेंटेज में। तो आप मुझे बताओ अगर कोई बंदा मुझसे 1 साल के अंदर 12% ब्याज लेता है और साल कितने हैं 3, जब 1 साल का ब्याज 12% तो 3 साल का ब्याज कितना होगा आप मुझे बताओ। तो अगर मैं बताऊंगा कि ब्याज होता है कितना R इंटू टी, तो R मेरे पास 12% और T मेरे पास 3, तो आप मैं बोलूंगा कि 3 साल में उसे ब्याज कितना दिया होगा 12 तिया 36%। अब ये 36% बराबर किसके हैं 5400 के, तो हम बोलेंगे 36% बराबर 5400 के, तो 1% का मान निकालना है तो 5400 बटे में 36, मान निकालना है 100% का, तो आप गुणा यहाँ से कितने से कर दोगे 100 से। तो हम बोले कि भैया 4 निमा 36 और 4 से हम काटा कितनी बार 25 बार, और 9 छक्का कितने होते हैं 54, तो कितनी बार 600 बार। तो मैं बोलूँगा कि 100% का जो मान होगा हम बोलेंगे 25 गुणा 600, तो ये मान किसका होगा 100% का, और ये इस सवाल का क्या है आंसर है। मैं आपसे फिर बता दूं कि एक बंदे ने बैंक से पैसा उधार लिया, पर उधार किस परसेंट से लिया 12% से, साल कितने हैं मेरे भाई 3 हैं, बोला कि मैंने 3 साल के बाद जो ब्याज उठाया कितने रुपये उठाया 5400 रुपये उठाया, क्या उठाया ब्याज। तो आप मुझे बताओ रेट ब्याज बताओ R इंटू में टी, तो आप मुझे बताइए R मेरे पास कितने परसेंट है 12%,
तीन मेरे पास कितने परसेंट है, 3 है। तो आप मुझे बताओ, जब कोई बंदा रेट होती क्या है बताए नहीं कि मूलधन पर मिलने वाला 1 साल का ब्याज क्या होता है, रेट होता है। तो आप मुझे बताओ, जब 1 साल में 12% का ब्याज किसी बंदे से ले रहा हूं और साल कितने हैं 3, तो बोला 1 साल का ब्याज 12 है, तो 3 साल का ब्याज 12 दिया 36%। तो इस 36% का मान कितना है, 5400 है। तो हम बोलेंगे अगर मैं यहाँ से 1% का मान निकालूंगा तो 5400 बटे में 36 मान निकालना है 100% से, तो गुणा कर दूंगा मैं 100 से। हमने बोला कि 100% का मान जो भी आएगा हम बोलेंगे 150 मतलब कितने 15,000 रुपये। तो बोलूंगा कि उस बंदे ने जो बैंक से पैसा उधार लिया है वो कितने रुपए लिया है, 15,000 रुपये, जो ही सवाल का आंसर है। मैं आशा करता हूं कि आप सवाल समझ चुके होंगे, और नहीं तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। धन्यवाद। कितनी हो गई।